हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे प्रत्येक साथी भी, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चलिए भाई, प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें और जोड़ लें अपने सभी साथी को, जिससे जो भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और यदि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो बहुत ही शानदार तरीके की क्लासें चल रही हैं। सभी क्लासों में जुड़ा करिए, जो भी क्लासें आपको दी जा रही हैं हर एक क्लास में प्रत्येक दिन सभी क्लासों में जुड़ें और लाभ उठाएं, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करिए। चलिए जोड़िए भाई, जल्दी से जोड़िए। फिर इसके बाद शुरू करते हैं बच्चा। मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं उन्हें हम, ये हमारी सीरीज जो चल रही है उसी के आगे आज की क्लास में हम लोग कैसे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं प्रत्येक साथी ध्यान से देखेगा और नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी भी क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर किया करे और शानदार तरीके से बताया करे भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, वो जल्दी से शेयर करके आइए भाई और इसके बाद क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए शेयर करिए भाई, जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को। आइए सभी लोग शेयर करके भाई। प्रत्येक साथी शेयर करके आए अपने सभी साथी के साथ क्लास को भाई। जल्दी से बताइए बच्चा। चलिए देखिए, और जो भी साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ा है। और क्लास में पहली बार होने पर, पहली बार क्लास में जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। चलिए भाई बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा भाई करके बताए।
बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सीखिए, हर एक बच्चा सीखे भाई ध्यान से। कह रहा है 154 मीटर लंबी क्या है रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित करना है। अगर हम यहाँ से देखें किसमें भाई 9:5 की। अगर हम यहाँ से देखें भाई रेशियो से टोटल लंबी कितनी है, ये बड़ा टुकड़ा है और ये छोटा। अगर हम रेशियो में देखें तो, और अगर हम देखें टोटल भाई लंबी कितनी है 9, 5, 14 किस में रेशियो में, लेकिन 14 की नहीं है, कितने की है 154 की है। कितना गुना ज़्यादा है तो बच्चा बताएगा भाई 14 एक कम 14 और फिर 14, 11 गुना ज़्यादा है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए 11 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से जो छोटा टुकड़ा है वो भी 11 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 5 है छोटा, तो 11 का गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 मीटर छोटा टुकड़ा, 55 मीटर आ जाएगा छोटा। यही आपको निकालना था, छोटा टुकड़ा कितना 55 मीटर का। क्लियर है अभी सभी को, बताइए हर एक साथी बताइए कोई दिक्कत है, कर पाएंगे। आगे चलें, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी क्या है, नेक्स्ट समझिए। रुपए x को 9% वार्षिक ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपए को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपाते y का मान बताइए। चलिए करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई और करके बताएं। चलिए बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, देखिए समझिए और करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सभी साथी आंसर किया करें भाई। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है x को 9%। सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर, यहाँ पे समझ लीजिए PRT/100, ये होता है फॉर्मूला। कह रहा है x रुपये को 9% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष में के निवेश में प्राप्त होता है। इसका मतलब बराबर है दोनों का ब्याज। x का 9% 7 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त होगा भी, ये बराबर किसके है, y के 5.25% गुणे कितना 16 वर्ष अपान 100। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसके बगल में 2 जीरो, इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे भाई। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए यहाँ से। अब इसके बाद क्या कट रहा है भाई, ये यहाँ से कटेगा, इसको मत अभी नहीं या काट लीजिए यहाँ से 5 से, या देखिए कट रहे हैं क्या 7 9 से नहीं कट रहा, इसको काटते हैं 7 नहीं 63, तो कितना आ जाएगा 63, या अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से काटते हैं पहले इसको ये कटेगा 5 20 हम 100, 5 से कटेगा 5 हम 50 25 50 25, फिर 5 से 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 से कटेगा 4 चौको 16, 4 पर 21, 7 त्रिक 21, 3 से कटेगा 3 त्रिको 9, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3x और ये बराबर, यहाँ पे केवल 4 बचा है तो 4y। क्लियर है सभी को, बताइए 4y। रेशियो निकालना है, x अनुपाते y का मान निकालना है, तो x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 4:3। क्या हो जाएगा भाई 4:3। जो x के साथ है वो x का मान नहीं होगा भाई, इसके जस्ट सामने वाला x का मान, इसका मतलब x का मान 4, इसके जस्ट सामने वाला y का मान, तो y बराबर 3, 4:3। क्लियर है सभी को, बताइए। कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं करना था, फॉर्मूले में रखना था, बराबर था दोनों का, और शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति करना था। 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए। ये क्वेश्चन बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, समझ लीजिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और सीख लीजिए हर एक कॉन्सेप्ट को। आगे चलिए नेक्स्ट समझिए। देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सीखिए। तेरा सुविक को ₹198 में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत कितना बढ़ाना चाहिए था। उस वस्तु की कीमत कितना
बढ़ाना चाहिए था। चलिए बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर करके क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। उस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ाना चाहिए था? 8% लाभ कमाने के लिए। चलिए करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। चलिए भाई देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सीखिए हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि। इसका मतलब वो भाई बेचता कितने में है वस्तु को? 12% की हानि। इसका मतलब 88 में बेचता, 88%, जिसका मान कितना है? 198। ध्यान से समझिएगा भी। अगर वो 100% में बेचता तो उसे कोई भी हानि नहीं होती, वो जितने की वस्तु थी उतने में ही बेचता। लेकिन उसने 12% की हानि का हुई है। इसका मतलब 198 में बेचा है तो 88% में बेचा है, तभी तो 12% की हानि। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा भाई? 1% का मान यहाँ से निकालिए, कितना आ जाएगा? 11 से काटिए इसको। 11 8 88 और 11 1 कम 11, 11 8 88, 18 पर जाएगा भाई। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद इसका मतलब 8% का मान या 1% का मान 18/8 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे, अब आपको निकालना कितना है भाई? कह रहा है कि 8% का लाभ कमाना है। इसका मतलब आपको 108% निकालना है। 108, तो 108% निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 18/8 गुणे 108, यही तो आएगा। सॉल्व करिए इसको। 8 से इसको काटेंगे तो 8 1 कम 8 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 28। नहीं भाई यहाँ नहीं कटेगा, तो इसको 108 करिए। यहाँ से देखिए 2 से काटते हैं पहले। 2 चौक को 8, 2 नहीं 18। 4 से 4 दूनी 8 और फिर यहाँ पे 2, तो 4 7 28 कट जाएगा। 4 दूनी 8 और यहाँ पे 28 हो जाएगा। 4 7 28, 27। गुणा कर लेंगे इसको, इसमें कितना आ जाएगा? 27 × 9। 9 7 63 की 3 हासिल है 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24। 243। कितना? 243। यही आपको निकालना था। अब उसे कितने में वस्तु को बेचना होगा? 243 में। तब वो जाके क्या करेगा भाई? 8% का लाभ कमा सकता है। तो 243 आपको निकालना क्या था भाई? कीमत को कितना बढ़ाए। इसका मतलब अगर वो देख यहाँ से 243 की बेच रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है, लेकिन उसने अब कीमत को कितना बढ़ा दिया है? इससे पहले 198 में बेचता था तो 12% की हानि। तो अब कितना उसने कीमत को बढ़ा दिया है भाई? यहाँ से माइनस कर लीजिए 198, कितना आ जाएगा? ये 13। 13 में से 8 जाएगा 5 और ये यहाँ पे 23। 23 में से 19 गया, कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई? 4 45।
इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45 राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कीमत कितना बढ़ाना चाहिए था, तो कितना बढ़ाना था 45, तब उसे 8% का क्या होगा भाई, लाभ होगा। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझिए भाई क्या है। अगला देखिए, हर एक साथी देखे भी अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक खिलौने का रियायती मूल्य खिलौने का रियायती मूल्य मूल्य 1470 था, 1470 रुपये था। यदि छूट 16% थी, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? चलिए करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताएं। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है खिलौने का रियायती मूल्य मतलब छूट के बाद मूल्य कितना है, 1470 है। छूट कितने की है भाई, 16% की। इसका मतलब 16% की छूट है तो 84% में उसने बेचा होगा। क्लियर है भाई? कितना है, 1470। तो आपको बताना है भी अंकित मूल्य 100% मान बताना है। तो यहाँ से देखिए 7 से काटते हैं मगर, तो देखिए क्या आएगा, 7 एकम 7 और 7 दुनिया 14, 12% आ जाएगा। 7 दुनिया 14, 7 एकम 7, 210। 12 से काटेंगे या 3 से काट लीजिए, बरधम्मा 12 से काटे, 12 3 24, नहीं 3 से काटिए, 3 चौको 12 और 3 सते के 70, 4% का मान है 70, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 70/4। 100% का निकालना है, 100% का निकालना है तो हो जाएगा 70/4 गुणे 100। 100 कटेगा, 25 चौको 100, 25 गुणे 70 करिए बच्चा, कितना आएगा, 25 गुणे 70 कितना आएगा भाई, 7 पना 35 की 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 3 17, 1750। 1750 अंकित मूल्य कितना था भाई, 1750 था। नोट कर लीजिएगा भाई। $1750 अंकित मूल्य, यही निकालना था। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट समझते हैं भाई क्या है। अगला देखिए, देखिए अगला क्या है। यदि x अनुपाते 4 समानुपाते y अनुपाते 5 हो तो x अनुपाते y होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए करके बताइए भी, x अनुपाते y क्या होगा ये आपको बताना है। हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भाई। कह रहा है x अनुपाते 4 समानुपाते, अब जहाँ पे समानुपाते है भाई वहाँ पे हम बराबर लगा सकते हैं, y अनुपाते 5, x और y का रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं x/4 बराबर y/5, क्योंकि हमने रेशियो में सीखा था भाई कि हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। आगे त्रियक गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 4y हो जाएगा भाई। रेशियो निकलेगा यहाँ से x रेशियो y बराबर हो जाएगा 4:5। पहले ही हमें पता है कि जो अंक जिसके साथ होता है उसका मान नहीं होता है, इसके जस्ट सामने वाला इसका मान, इसके जस्ट सामने वाला y का मान, तो आ जाएगा 4:5। यही निकालना था, x अनुपाते y 4:5। क्लियर है सभी को? बताइए कोई दिक्कत है किसी को? कर पा रहे हैं? तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और प्रत्येक साथी भाई करंट अफेयर की क्लास आपके बच्चा स्टार्ट हो गई है। करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे डेली आती है। हर एक साथी उस क्लास में भी जुड़ा करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर किया करें। और प्रत्येक दिन सभी क्लासों में जुड़ें, सुबह 7 बजे और फिर सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास में हर एक साथी आकर सभी क्लासों को ले और लाभ उठाए और अपने नोट्स को बनाएं, रिवीजन करें, शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। चलिए फिर बच्चा जुड़े रहिएगा हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ सभी क्लासों में। और जो साथी भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथी के साथ। और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।